हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की क्लास शुरू हो गई है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आए। बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लोकेश महावर, गुड मॉर्निंग। जुड़िए। विधि क्लासेज और डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आयोजित इंग्लिश कंपलसरी की क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गिरिराज मीना, गुड मॉर्निंग। चंद्र प्रकाश वर्मा, गुड मॉर्निंग। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए ताकि हम हमारी क्लास को एक अच्छे तरीके से प्रॉपरली शुरू कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो देखिए, हम हमारा टॉपिक शॉर्ट कंपोजिशन पढ़ रहे थे। शॉर्ट कंपोजिशन का मतलब यहां पर होता है लघु लेखन। ठीक है, 4 मार्क्स, 4 अंकों का ये टॉपिक है और 50 वर्ड्स में हमें से कंप्लीट करना होता है। जैसा कि मैं पिछली क्लासेज में आपको बताया है कि इस टॉपिक में हमारे सामने 5 सब टॉपिक्स दिए गए हैं। रघुवीर मीणा, गुड मॉर्निंग। 5 सब टॉपिक्स दिए गए हैं। उन 5 सब टॉपिक्स में नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन रिप्लाई, 4th टॉपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक, उसके बाद में लास्ट टॉपिक है हमारा पोस्टर्स। तो इन 5 सब टॉपिक्स में से एग्जाम में कोई 2 टॉपिक आने हैं जिनमें से करना कोई एक है। ठीक है, तो हमने वन बाय वन एक एक टॉपिक को पढ़ लिया था। आज जो हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक, इस टॉपिक को आज हम क्लोज करने वाले हैं। कल हमने 2 एग्जाम्पल इसके देख लिए थे, मोबाइल हैंडसेट फॉर स्टूडेंट्स और सेल्फ स्टडीज की टू सक्सेस। ठीक है, अब हमारी जो आज की क्लास है, इस क्लास में हम और भी इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें इसके मीन की, ये टॉपिक क्या है, क्या इसमें लिखना होता है। तो ध्यान दीजिए, डिस्क्रिप्शन का मतलब यहां पर होता है वर्णन करना। आर्गुमेंट्स का मतलब होता है यहां पर चर्चा करना, बहस पूर्वक उसके पक्ष विपक्ष की चर्चा करना। तो यहां पर हम आर्गुमेंट्स को चर्चा का नाम दे सकते हैं। ठीक है, फॉर का मतलब होता है यहां पर पक्ष और अगेंस्ट का मतलब होता है विपक्ष। टॉपिक का मतलब होता है एक विषय या शीर्षक। तो हम सीधी सी भाषा में इस टॉपिक के बारे में समझ सकते हैं कि किसी भी टॉपिक के पक्ष विपक्ष में चर्चा पूर्वक लिखा गया वर्णन हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर अगेंस्ट एंड फेवर इन टॉपिक कहलाता है। ठीक है, यहां इस टॉपिक में मैंने आपको बताया है कि यहां जितने भी टॉपिक्स में हमने फॉर्मेट पढ़ा है, एक निश्चित प्रारूप पढ़ा है, यहां प्रारूप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहां तो केवल जो टॉपिक हमें मिला है उस टॉपिक से रिलेटेड हमें हमारे जो भी विचार हैं वो यहां पर एक्सप्रेस करने हैं
पक्ष में भी और विपक्ष में भी। वर्ड लिमिट हमारी 50 वर्ड्स है, ठीक है। तो 50 शब्दों में हमें लिखना है। और आजकल देखिए आप सभी को पता है, मैंने कल भी बताया है कि कोई भी टॉपिक आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के वातावरण में कोई भी हमारे सामने टॉपिक रख दिया जाए तो जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति उस टॉपिक के पक्ष में अपना मत रखते हो। कई पर्सन ऐसे भी हैं जो विपक्ष में भी इस बात को रखते हैं कि विपक्ष भी उसका बताते हैं। तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को आपको यहां पर पढ़ना है, समझना है, और हमारे जो भी विचार हैं, जो भी हम उस टॉपिक के बारे में कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन विचारों को ही एक्सप्रेस करना हमारा ये टॉपिक का पर्पज होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कल बताया आपको, 4 में भी हम पक्ष में इस टॉपिक से रिलेटेड लिखेंगे। गुड मॉर्निंग, लव इंडियन आर्मी, रघुवीर मीणा, गुड मॉर्निंग। चलो अच्छी बात है, और जुड़िए, क्लास को कंटिन्यूली हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ोगे आपके लिए ही बेटर होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर हमें जो भी विचार लिखने हैं वो विचार हमारे फैक्टफुल होने चाहिए। कहने का मतलब समझ रहे हो आप, यानी वो लोगों के द्वारा मानने योग्य होने चाहिए। विचार तो आपके हैं, कंपोजिशन के टॉपिक है, आप अपने विचार कैसे भी करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे जो विचार होने चाहिए वो ऑथेंटिक होने चाहिए, बिल्कुल क्लियरिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो बात करें हम यहाँ पर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन मिल गया, सपोज करो हमें, ठीक है, राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्द में लिखिए, ठीक है। व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हो, फॉर और अगेंस्ट, ऑन। अब हमारा यहाँ टॉपिक है, तो टॉपिक आज का हम लेते हैं, पॉकेट मनी इज नेसेसरी टू स्टूडेंट्स या फॉर स्टूडेंट्स। आज के समय में विद्यार्थियों के लिए पॉकेट मनी की अनिवार्यता, ठीक है। तो यहाँ सिलेबस में दे रखा है हमको ये क्वेश्चन, तो हम इसको ले लेते हैं। तो पॉकेट मनी इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के लिए पॉकेट मनी की अनिवार्यता, ठीक है। पलक जैन गुड मॉर्निंग, दीपक जाट गुड मॉर्निंग, राम मीना गुड मॉर्निंग, ममता जैन गुड मॉर्निंग बेटा, शिव मीना गुड मॉर्निंग। चलो क्लास हमारी जो चल रही है उसको हम कंटिन्यू ले रहे हैं। टाइम से आप ज्वाइन हुआ करो ताकि आपको जो कुछ पिछला छूटा है उसको मैं एक बार रिवाइज करता हूँ तो आप उस पर फोकस भी रख सके। शंकर सैनी गुड मॉर्निंग, केशव जाट गुड मॉर्निंग बेटा, कोमल यादव गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक, यानी किसी भी विषय के पक्ष विपक्ष में चर्चा पूर्वक लिखा गया लेखन हमारा डिस्क्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। यहां एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, ठीक है। राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 शब्द में लिखिए, ठीक है, 50 शब्द में लिखिए। व्हाट यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हो, फॉर और अगेंस्ट, ऑन पॉकेट मनी इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट। हमारा जो टाइटल है वो टाइटल हमें यहां पर मिल गया है, पॉकेट मनी इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो जब हम क्वेश्चन को आंसर करने जाएंगे तो हम सबसे पहले तो पेज के बीचों बीच कैपिटल लेटर्स में उसके टाइटल को लिख देंगे। तो हमारा टाइटल है पॉकेट मनी इज
नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारे सिलेबस में एक क्वेश्चन भी दे रखा है तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं। कल हमने टॉपिक पढ़े थे मोबाइल हैंडसेट फॉर स्टूडेंट्स और एक पढ़ा था सेल्फ स्टडीज की टू सक्सेस। ठीक है, अब हम इसको आगे की तरफ बात कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पॉकेट मनी इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया है, इस टॉपिक में हमें कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है। हमें तो सिर्फ ये ध्यान रखना है, सर वीडियो साफ नहीं आ रहा है। साफ तो होना चाहिए, वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है कुछ। चलो ठीक है, इसको भी क्लियर करते हैं। हेमंत जाट गुड मॉर्निंग, लक्की शर्मा गुड मॉर्निंग। केशव वीडियो साफ नहीं आ रही क्या आपको? अच्छा चलो ठीक है, इम्प्रूव करते हैं इसको भी। तो बात करें हम पॉकेट मनी इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए, पक्ष में और विपक्ष में हमें लेख लिखना है। तो हम बात करें यहां पर फोर की। फोर का मतलब यहां पर पक्ष में। ठीक है, तो पक्ष में हम लिखेंगे कि हाँ, हमारे दृष्टिकोण से, हमारे विचारों से आज की जनरेशन में पॉकेट मनी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। तो क्यों है, उसके कुछ फैक्ट्स भी हम यहाँ पर देंगे कि भाई इस कारण से, इस वजह से, इस परिस्थितियों में पॉकेट मनी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, अब कुछ इसके विपक्ष भी होंगे, तो पहले हम विपक्ष भी देख लेते हैं। तो एक बार के लिए मैंने बताया आपको, एक बार के लिए हम जिस टॉपिक पर हमारा ये आंसर करने जा रहे हैं, एक बार के लिए हम उस पर मंथन कर ले, एक विचार कर ले, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट कम है। ठीक है, और हमें जो लैंग्वेज लिखनी है वो बिल्कुल सही, सटीक और ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है, तो तभी जाके हमारा एक आंसर प्रॉपर हो पाएगा। तो ध्यान दें, पॉकेट मनी। पॉकेट मनी इज वेरी नेसेसरी, इज वेरी नेसेसरी इन द मॉडर्न टाइम, मॉडर्न टाइम। ठीक है, आधुनिक समय में पॉकेट मनी इज वेरी नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब यहां पर बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है भाई, क्योंकि पॉकेट मनी के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। वी लिव या वी आर लिविंग, हम जी रहे हैं। ठीक है, इन द डेमोक्रेटिक एंड इकोनॉमिकल एज। हम जी रहे हैं डेमोक्रेटिक एंड लोकतांत्रिक और इकोनॉमिकल यानी आर्थिक। हम आर्थिक और लोकतांत्रिक युग में जी रहे हैं। ठीक है, द चिल्ड्रन हैव इकोनॉमिकल फ्रीडम, इकोनॉमिकल फ्रीडम। ठीक है, तीसरा सेंटेंस हमने यहां लिख दिया है, बच्चों को इकोनॉमिकल यानी आर्थिक आज़ादी होनी चाहिए या आर्थिक आज़ादी रखते हैं, बच्चे रखते हैं, अपने पास उनका राइट से अधिकार है कि उनको आर्थिक आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है, दे कैन फुलफिल देयर पर्सनल नीड्स। ठीक है, पर्सनल नीड्स दे कैन फुलफिल, वे पूर्ति कर सकते हैं। जो भी हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पर हम लिख रहे हैं, तो दे कैन फुलफिल, वे पूर्ति कर सकते हैं, मतलब
जिनकी भी उनकी पर्सनल आवश्यकताएं होती है, उन पर्सनल आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है। समटाइम्स, कभी कभी, द सेविंग मनी बचाया हुआ धन, ठीक है, द सेव्ड मनी या बचा हुआ धन, या एक तरह से कहते हैं हम जो बचा हुआ धन है या जो भी कोई कमी है, तो हमने यहाँ पर लिखना शुरू किया। शुरू से हम एक बार फिर देख लेते हैं। पॉकेट मनी इज वेरी नेसेसरी इन द मॉडर्न टाइम। आधुनिक समय में पॉकेट मनी बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है। वी आर लिविंग इन द एज या इन द डेमोक्रेटिक एंड इकोनॉमिकल एज। हम आधुनिक और आर्थिक युग में रह रहे हैं। ठीक है। sometime the saving money is used by the parents in difficulty। ठीक है। डिफिकल्टी यानी कठिनाई के समय, समटाइम यानी कभी कभी, द सेविंग मनी बचाया हुआ धन, इज यूज्ड उपयोग किया जाता है, बाय द पेरेंट्स, ठीक है, माता पिता के द्वारा, इन डिफिकल्टी कठिनाई के समय यूज भी किया जा सकता है। ठीक है। द चिल्ड्रन लर्न द आर्ट ऑफ बार्गेनिंग या द चिल्ड्रन आर्ट द ऑफ मार्केटिंग भी हम कर सकते हैं। मार्केटिंग का मतलब है मार्केट से रिलेटेड जो भी कोई फैक्ट होते हैं उनसे बच्चे उस कला को भी सीखते हैं। तो यहाँ पर हमने 4-5 एक टॉपिक्स लिखे हैं। ठीक है। उनके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए। पॉकेट मनी यानी पॉकेट मनी को हम कहते हैं जेब खर्च। ठीक है। जेब खर्च इज वेरी नेसेसरी, बहुत अनिवार्य है, इन द मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में। आधुनिक समय में पॉकेट मनी हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। ठीक है। लोकतांत्रिक का मतलब है जनता का मत है। ठीक है। एंड इकोनॉमिकल यानी आर्थिक एज, एज का मतलब युग। हम आर्थिक और लोकतांत्रिक युग में रहते हैं। ठीक है। द चिल्ड्रन हैव, बच्चे रखते हैं। ठीक है। इकोनॉमिकल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी, बच्चों को आर्थिक आज़ादी का अधिकार है। ठीक है। आर्थिक आज़ादी रखते हैं। दे कैन फुलफिल, वे पूर्ति कर सकते हैं। वे क्या कर सकते हैं? पूर्ति कर सकते हैं। देयर पर्सनल, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, नीड्स यानी आवश्यकता, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगर बच्चों के पास पैसे होंगे तो वो डिपेंड नहीं रहेंगे। उनको जो पर्सनल नीड्स है, जैसे कि मान लो उसे पढ़ाई में मदद के लिए पेन लाना है, बुक्स लानी है, या जो भी कुछ लाना है, कॉपी नोटबुक्स लानी है, तो वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ठीक है। यानी वो अपनी पर्सनल नीड्स की जो पूर्ति है वो कर सकता है। समटाइम, कभी कभी, द सेविंग मनी, बचाया हुआ धन या बचत का जो धन है, इज यूज्ड, उपयोग किया जाता है, बाय द पेरेंट्स, माता पिता के द्वारा, इन डिफिकल्टी, कठिनाई के समय में। ठीक है। कठिनाई के समय में कभी कभी ये बचाया हुआ धन माता पिता के द्वारा उपयोग भी किया जाता है। द चिल्ड्रन लर्न द आर्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब बाजार, यानी बाजार की जो व्यवसाय है, बाजार का जो कारोबार है, वो बच्चे उस कला को भी सीखते हैं। तो यहां पर हमने 4 यानी पक्ष में इसके कुछ टॉपिक्स यहां पर लिख दिए हैं। 4 सेंटेंस हमने लिख दिए हैं कि भाई हाँ, पॉकेट मनी इसलिए जरूरी है। ठीक है। अब बात करें अपन इसके विपक्ष की, तो विपक्ष में हम इसके लिख देते हैं अगेंस्ट।
ठीक है, अगेंस्ट हमने लिखना शुरू किया है तो बता देंगे पॉकेट मनी इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, पॉकेट मनी इज नॉट नेसेसरी, इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, पॉकेट मनी कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है, पुअर पेरेंट्स जो गरीब माता पिता है कैन नॉट अफोर्ड इट, ठीक है, गरीब माता पिता इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी वो इसे मतलब सहन नहीं कर सकते, इसे उपलब्ध नहीं करा सकते क्योंकि वो ऑलरेडी गरीब है, इस तरह से। ठीक है, और हम बात करें, इट इज़ अ बर्डन इन द मिडिल क्लास फैमिली, इट इज़ ए बर्डन फॉर मिडिल क्लास फैमिली। अब इसकी कमियां निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना, तो हमने कमियां निकालते हुए लिखना शुरू कर दिया है कि भाई पॉकेट मनी इज नॉट नेसेसरी, पॉकेट मनी कोई अनिवार्य नहीं है। पुअर पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड इट, गरीब माता पिता इन्हें सहन नहीं कर सकते, इन्हें उपलब्ध नहीं करा सकते। इट इज़ ए बर्डन फॉर मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये एक वजन है, ठीक है, बोझ है। ठीक है, इट स्पॉइल्स, इट यानी ये है स्पॉइल्स, यानी पॉकेट मनी बिगाड़ता है। द हैबिट ऑफ चिल्ड्रन, यह बच्चों की आदतों को बिगाड़ता है। ठीक है भाई, बच्चों की आदतें बिगड़ती है क्योंकि उनके पास पैसा होगा तो अननेसेसरी जो भी कोई आदतें होंगी उन पर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उन पर अपना समय खराब करेंगे और अपनी पढ़ाई को बिगाड़ लेते हैं। ठीक है, देयर नीड्स में एक्सपेंड, देयर नीड्स उनकी आवश्यकताएं में एक्सपेंड, उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज ये लाना है, आज वो लाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमने यहाँ पर पक्ष भी लिख दिया है कि हाँ भाई पॉकेट मनी हमारे लिए अनिवार्य है, और यहाँ पर हमने कुछ इसके विपक्ष भी लिख दिए हैं। ठीक है, और भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, या चिल्ड्रन स्पेंड मोर एंड मोर टाइम ऑन शॉपिंग एंड स्पॉइल देयर स्टडी, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय शॉपिंग पर खर्च करते हैं और अपनी पढ़ाई को बिगाड़ लेते हैं या ध्यान नहीं दे पाते। तो इस तरीके से हमने एक पक्ष और विपक्ष का जो एक लेख है वो लेख यहाँ पर तैयार कर दिया है। ठीक है, और उस लेख के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर लिखना शुरू किया है। तो देखिए क्वेश्चन को समझ लें, ठीक है, और क्वेश्चन को समझने के बाद इसके आंसर को हम करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे जुड़े हैं, बिल्कुल। गोलू क्लास 12th, हाँ बिल्कुल 12th इंग्लिश कंपलसरी की क्लास है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपके लिए बहुत यूजफुल है, आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल है ये। ठीक है, क्या हुआ? डेमोक्रेटिक की स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग में हो सकता है डेमोक्रेटिक, क्रेटिक, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। डेमोक्रेटिक लिखते समय कंपोज जब हम सेंटेंस करते हैं तो हो जाता है बेटा डेमोक्रेटिक। ठीक है, हाँ तो देखिए अब बात करें हम टॉपिक की। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं, ध्यान दें। राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्द में लिखिए व्हाट यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हो, फॉर और अगेंस्ट, पक्ष में और विपक्ष में, ऑन पॉकेट मनी, फॉर इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के लिए पॉकेट मनी की अनिवार्यता। तो जैसे हमने लास्ट जो टॉपिक्स थे, लास्ट टॉपिक्स में भी हमने जो भी हमारा टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड हमने फैक्टफुल कमेंट्स का एक बहुत अच्छा मैटर तैयार किया है, एक टाइटल तैयार किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है पॉकेट मनी, जेब खर्च इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो विद्यार्थियों के लिए पॉकेट मनी अनिवार्य है, उसके बारे में हमने लिखना यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो ध्यान दें, फॉर पक्ष में हमने लिखा है
पॉकेट मनी इज वेरी नेसेसरी इन द मॉडर्न टाइम। आधुनिक समय में पॉकेट मनी बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है, या जेब खर्च अनिवार्य है। वी आर लिविंग, हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, इन द डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक एंड इकोनॉमिकल युग, और आर्थिक युग में, क्योंकि बिना अर्थ के पैसों के कुछ भी नहीं होता। डेमोक्रेटिक भी है, हम लोग मतलब एक तरह से आपस में स्वतंत्र हैं, कोई भी कार्य हम अपनी आसानी से अपनी सुविधा से कर सकते हैं, क्योंकि फ्री है, हम फ्रीडम है, ठीक है। द चिल्ड्रन हैव इकोनॉमिकल फ्रीडम, बच्चे आर्थिक आज़ादी रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं आर्थिक आज़ादी। दे कैन फुलफिल, वे पूर्ति कर सकते हैं, दियर पर्सनल नीड्स, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। समटाइम्स, कभी कभी, द सेविंग मनी, बचाया हुआ धन, या सेव्ड मनी भी हम लिख सकते हैं इसको, सेव्ड मनी भी कर सकते हैं, या सेविंग मनी, या इस तरह से हम सेव्ड मनी कर देते हैं इसको, तो हमारा एक मीन्स अच्छा बन जाएगा। समटाइम द सेव्ड मनी, कभी कभी बचाया हुआ धन, इज यूज्ड बाय द पेरेंट्स इन डिफिकल्टी, कठिनाई के समय माता पिता के द्वारा भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे जनरली हम देखें, सपोज दैट हमारे पास कुछ पॉकेट मनी रखी हुई है और घर में कोई ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है, तो हमारे पास जो होता है, जितना सहयोग होता है, वो हम फैमिली के लिए कर पाते हैं। तो अगर हमारे पास पॉकेट मनी होगी तो हम हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है। द चिल्ड्रन लर्न द आर्ट ऑफ मार्केटिंग, बच्चे बाजार या कारोबार या व्यापार के एक कला को भी सीखते हैं, क्योंकि बच्चा जाएगा, कोई भी बच्चा है, यदि वो मार्केट में जाएगा, खुद अपने तरीके से कोई चीज़ को लेगा, खरीदेगा, बेचेगा, तो उसकी जो बार्गेनिंग की जो आर्ट है, जो बाजार की जो कला है, वो कला वो सीख लेगा। कब? जब उसके पास पॉकेट मनी होगा। तो हम इस चीज़ को पक्ष में रखते हैं, हाँ भाई पॉकेट मनी नेसेसरी है। अब देखिए कुछ इसके विपक्ष भी हैं। विपक्ष का मतलब है कुछ विपक्ष में हमारे पास कुछ इसका फैक्ट भी है। हमने कहा है पॉकेट मनी इज नॉट नेसेसरी, पॉकेट मनी कोई अनिवार्य नहीं है, ठीक है। पुअर पेरेंट्स, जो गरीब माता पिता हैं, कैन नॉट अफोर्ड इट, वो इसे सहन नहीं कर सकते, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो गरीब माता पिता है, वो अपना खर्चा चलाना या आपको पढ़ाना लिखाना, आपकी ट्यूशन वगैरह, वो भी बहुत होता है। तो कई माता पिता, कई गरीब माता पिता इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि हाँ भाई मैं मेरे बच्चे को दूँ ही सही, ठीक है। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी इसे सहन नहीं कर सकते, इसे उपलब्ध नहीं करा सकते, या इस भार को वो ले नहीं सकते। इट इज़ ए बर्डन, बर्डन का मतलब होता है बोझ, ठीक है। इट इज़ ए बर्डन फॉर मिडिल क्लास फैमिली, गरीब परिवार के लिए ये बोझ है, बिल्कुल सही है। गरीब परिवार, जो मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार है, मिडिल क्लास का मतलब मध्यम वर्गीय, यानी आप समझते हो मध्यम वर्गीय क्या होता है, जो व्यक्ति मतलब जिनकी आमद कम होती है, जिनकी इनकम कम होती है, और हालात के हिसाब से वो अपने परिवार को सेटलमेंट करते हैं, वो। इट स्पॉइल्स, यह पॉकेट मनी बिगाड़ती है, बिगाड़ना, ठीक है। द हैबिट, हैबिट का मतलब होता है यहां पर आदतें, ठीक है। द हैबिट्स भी कर सकते हैं हम इसे, आदतें, या हैबिट यानी आदत, ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की आदतों को भी ये बिगाड़ता है, ठीक है। जो बच्चों की आदतें बिगड़ जाती, पैसा होगा उनके पास तो कई तरह की फालतू की जो एक्टिविटीज़ है उनमें वो इन्वॉल्व हो जाएंगी। देयर नीड्स, उनकी आवश्यकताएं, में एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब था बढ़ना, बढ़ते जाना, आए दिन उनकी, ठीक है, उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। देयर नीड्स में एक्सपेंड रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब हो नियमित रूप से, उनकी आवश्यकताएं नियमित रूप से बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से हमने आज जो हमारा टॉपिक है पॉकेट मनी इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स, इसको सोल्व कर लिया है। आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में पढ़ने के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन यहां पर शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है। तो जिनको भी देखना है वो बिल्कुल क्लियर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, केमिस्ट्री भी लगती है बेटा, ममता जैन, बिल्कुल केमिस्ट्री की क्लास लगती है। वीडियो साफ, अच्छा, बिल्कुल।
हाँ, नेटवर्क की वजह से हो सकता है आपके मतलब जो वीडियो क्वालिटी है शायद वो कम रह जाए, बाकी यहाँ से तो एक अच्छे सिस्टम से चल रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही क्वेश्चन सेम होगा, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कुछ घुमा सकता है तो घुमा दे, लेकिन हमको तो हमारे यहाँ टॉपिक पर फोकस करना है। तो हमारा टॉपिक है अर्बन लाइफ, यानी शहरी जीवन। आप सभी को पता है जीवन हमारा जो ग्रामीण है वो ग्रामीण जीवन है और एक शहरी जीवन है। ठीक है, तो ग्रामीण जीवन के बारे में तो यहाँ नहीं पूछा गया है, लेकिन अर्बन लाइफ के बारे में पूछा गया है। अब कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो शहरी जीवन को बहुत अच्छा मानते हैं। ठीक है, कंप्लीट लाइफ मानते हैं, फुल फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल होती है। कई इसको कमियां भी मानते हैं कि नहीं भाई अर्बन लाइफ कोई भी अच्छी लाइफ नहीं होती है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वही क्वेश्चन का जो प्रारूप है वो तो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, फॉर और अगेंस्ट ऑन अर्बन लाइफ। अर्बन लाइफ, ठीक है, अर्बन लाइफ का मतलब होता है शहरी जीवन। अर्बन का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है रूरल। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, और यहाँ है अर्बन लाइफ। अर्बन लाइफ का मतलब है शहरी जीवन। ठीक है, तो अर्बन लाइफ है, शहरी जीवन है, तो शहरी जीवन पे भी हम यहाँ पर एक हमारा आर्गुमेंट्स का कंपोज करेंगे। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं टॉपिक अर्बन लाइफ। ठीक है, यानी शहरी जीवन। ठीक है, आप देखिए टॉपिक को, हम इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट माना जाएगा कि ठीक है आज के बाद में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो सही, लेकिन रिवीजन के तौर पे। ठीक है, हाँ, तो हम इसके पक्ष में लिखना शुरू कर रहे हैं 4। ठीक है, अब देखिए पहले तो हम विचार कर लेते हैं शहरी जीवन है क्या। ठीक है, हम जो लाइफ जी रहे हैं शहर की, उस शहरी जीवन में हमें क्या क्या बताना है। जैसे सबसे पहले तो हम सुविधाओं की बात करें कि यहाँ पर किस किस चीज़ की सुविधाएं होती है। हेल्थ फैसिलिटी है, एम्प्लॉय फैसिलिटी है, एजुकेशनल फैसिलिटी है, या जो भी कोई फैसिलिटीज़ होती है उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपके कमेंट्स भी लाइव चल रहे हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो बिल्कुल आप इन टॉपिक्स को क्लियर करते चलें। ठीक है, अर्बन लाइफ is good for all comforts। ठीक है, comforts of, ठीक है, यानी जो शहरी जीवन है इज गुड फॉर, यह अच्छा होता है। ठीक है, फॉर कंफर्ट, यानी हमारे जो आरामदायक है या जो कंफर्ट है। ठीक है, जो आरामदायक जीवन है उसके बारे में। तो अर्बन लाइफ इज गुड फॉर ऑल कंफर्ट्स ऑफ मॉडर्न हाउस, वाटर ऑफ मॉडर्न हाउसेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फैसिलिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और पानी की सुविधा के लिए। ठीक है, तो जो शहरी जीवन है, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं अर्बन लाइफ इज फुल ऑफ ऑल कंफर्ट्स। ठीक है, यह पूरी सुविधाओं से भरा हुआ होता है।
ठीक है। व्हीकल्स, वाइड रोड्स, ग्रीन गार्डन, व्हीकल्स, वाइड रोड्स, ग्रीन गार्डन, schools, कॉलेज, एटसेट्रा। ठीक है, ध्यान दें, अर्बन लाइफ इज गुड फॉर ऑल कंफर्ट्स, यानी शहरी जीवन इज गुड, अच्छा होता है, फॉर ऑल कंफर्ट्स, सभी सुविधाओं या सभी जो आराम है उन आराम से भरा हुआ। ऑफ मॉडर्न हाउसेज हो गया, यानी आधुनिक मकान, ठीक है, सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल्स आदि के बारे में हमने लिख दिया है। ठीक है, there are better, there are good facilities of employment and professional जॉब्स। यहाँ ठीक है, अच्छी सुविधाएं यानी रोजगार, और प्रोफेशनल जॉब का मतलब है जो हमारा व्यवसायिक जो भी कारोबार है, जो भी कोई हम काम करते हैं, उनकी यहाँ पर पूरी सुविधाएं होती है। ठीक है, तो सभी यहाँ पर सुविधाएं भरी होती है, यानी कुल मिला के हम शहरी जीवन को सुविधाओं से भरा कहेंगे। ठीक है, देयर आर आल्सो या हम यहीं पर इसको कर देते हैं क्लोज, क्योंकि वर्ड लिमिट का भी हमें फॉलो करना है, कुछ इसके वो भी हम लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, अर्बन लाइफ शहरी जीवन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो शहरी जीवन में क्या क्या सुविधाएं होती है, क्या क्या आवश्यकताएं होती है, उसके बारे में यहाँ पर ध्यान दें। तो अर्बन लाइफ शहरी जीवन इज गुड, अच्छा होता है, फॉर ऑल कंफर्ट्स, सभी कंफर्ट को हम कहते हैं यहाँ पर आराम। ठीक है, ऑफ मॉडर्न हाउसेज, आधुनिक घरों के लिए। ठीक है, या आधुनिक घर यहाँ पर होते हैं। वाटर पानी की, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की, फैसिलिटी यानी सुविधा। ठीक है, पानी और बिजली की सुविधा से युक्त। ठीक है, फैसिलिटी का मतलब सुविधा। व्हीकल्स यानी वाहन की सुविधा। ठीक है, वाइड रोड्स यानी चौड़ी सड़कों की सुविधा, सड़कें। ग्रीन गार्डन, हरे बगीचे, बाग। ठीक है, हरे बाग बगीचे। स्कूल की, कॉलेजेस और विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की यहाँ पर सुविधाएं होती है। देयर आर गुड फैसिलिटीज, यहाँ अच्छी सुविधाएं होती है। ठीक है, ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की, रोजगार। और प्रोफेशनल का मतलब होता है एक व्यक्तिगत या व्यावसायिक जॉब्स, जो हम जॉब कोई सा भी कर सकते हैं, तरह तरह की, जो हमारे रिलेटेड टू हमारे प्रोफेशनल। जैसे टीचर है तो टीचर की उसे जॉब मिल जाएगी, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है तो कंप्यूटर ऑपरेटर की उसे जॉब मिल जाएगी, यानी प्रोफेशनली जॉब यहाँ पर अवेलेबल होती है। ठीक है, 10 इस प्रकार अर्बन लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल with all facilities, with all facilities, यानी यहाँ पर इस प्रकार से शहरी जीवन
पूरी तरह से या बहुत आरामदायक होता है, सभी सुविधाओं के साथ या सभी सुविधाओं से भरा हुआ एक सुखी जीवन होता है। ठीक है, अब बात करें इसके अगेंस्ट की, तो अगेंस्ट भी हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अगेंस्ट में हमने लिखना शुरू किया है अर्बन लाइफ की कमियां, शहरी जीवन की कमियां। ठीक है, तो हमने लिखा है अर्बन लाइफ, शहरी जीवन की कमियां बता देंगे। जैसे शहरी जीवन बहुत ही भीड़ भरा और भागदौड़ भरा होता है। ठीक है, यहाँ पर पोल्यूशन की अधिकता होती है, यानी प्रदूषण भी भरमार होता है। प्रदूषण जिसे हम पोल्यूशन कहते हैं, पोल्यूशन भी खूब होता है। ठीक है, लोग एक दूसरे से मिलजुल कर मैत्री फ्रेंडली बिहेवियर में नहीं रह पाते। तो जो जो यहाँ पर कुछ कमियां हैं वो भी हम लिख देंगे। ठीक है, अर्बन लाइफ इज वेरी क्राउडी, क्राउडी यानी भीड़ भरा, एंड रशफुल भागदौड़ भरा लाइफ जीवन होता है। ठीक है, इट इज नॉट या देर इज नॉट, देर इज नॉट प्योरीफाई एनवायरमेंट, यहाँ पवित्र या शुद्ध वातावरण नहीं होता है। ठीक है, पीपल लिव सेपरेट एंड बिजी ओनली ऑन देयर वर्क। ठीक है, देयर इज लैक ऑफ फ्रेंडली बिहेवियर। ठीक है, यहाँ मैत्रीपूर्वक व्यवहार की कमी होती है। और भी कई कमियाँ हमारे सामने हैं कि भाई यहाँ पर लोग बाग सेपरेट रहते हैं, जॉइंट फैमिली से बिलोंग नहीं करते, या गांव की लाइफ इस तरह से होती है, यहाँ पर खाने पीने की सुविधाएं अच्छी नहीं होती है। जो भी होता है, कुछ हमारी कमियां भी बतानी है, लेकिन अब अच्छे तरीके से। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, एक बार हम समझ लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें, राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 शब्द में लिखिए व्हाट यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हो, फॉर और अगेंस्ट ऑन अर्बन लाइफ, अर्बन लाइफ शहरी जीवन के पक्ष और विपक्ष में आप क्या कहना चाहते हो, उसके बारे में यहाँ पर एक हमें चैप्टर तैयार करना है। तो हमने लिखा है सबसे पहले अर्बन लाइफ, टॉपिक हमने डाल दिया है शहरी जीवन। ठीक है, तो शहरी जीवन में हमने लिखा है अर्बन लाइफ इज गुड फॉर, शहरी जीवन ऑल कंफर्ट, सभी आराम के लिए अच्छा होता है। अब वो सभी आराम जैसे आधुनिक हाउस, मतलब मॉडर्न हाउसेज यानी आधुनिक घर, वाटर पानी, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, फैसिलिटी सुविधा, पानी बिजली की सुविधा, व्हीकल्स वाहनों की सुविधा, वाइड रोड्स चौड़ी सड़कों की सुविधा, ग्रीन गार्डन हरे हरे बाग बगीचों की सुविधा, स्कूल्स स्कूल की सुविधा, कॉलेज महाविद्यालय की सुविधा। इस तरह से यहाँ पर कई सारी सुविधाएं होती है। देयर इज गुड फैसिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देयर इज गुड फैसिलिटी, यहाँ अच्छी, या देयर आर गुड फैसिलिटी, यहाँ अच्छी सुविधाएं होती है, ऑफ एम्प्लॉयमेंट रोजगार की, एंड प्रोफेशनल जॉब्स, प्रोफेशनल जॉब्स मैंने आपको बता दिया है व्यावसायिक जॉब। ठीक है, व्यावसायिक का मतलब है जो जिस आदमी को जिसकी आवश्यकता है, जिस प्रोफेशन से वो है उसके सूटेबल उसे यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, 10 इस प्रकार अर्बन लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल विद ऑल फैसिलिटीज, इस प्रकार अर्बन लाइफ शहरी जीवन सभी सुविधाओं से भरा हुआ सुखद जीवन होता है, आरामदायक जीवन होता है। अब यहाँ पर ने इसके अगेंस्ट लिखा है, तो अगेंस्ट में हमने लिखा है अर्बन लाइफ इज वेरी क्राउडी, क्राउडी का मतलब भीड़ भरा, भीड़ भरा, शहरी जीवन बहुत ही भीड़ भरा होता है। एंड रशफुल, रशफुल का मतलब है दौड़ भाग, जिसे कहते हैं भाग दौड़। ठीक है,
दौड़ भाग का जीवन होता है, यानी उठा लो व्यक्ति उठे, सुबह उठे, उठकर अपने जॉब पर चले गए, जॉब से आगे फिर चले गए, उनको सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। लोगों के पास बैठना उठना, यानी वो अपने काम में ही मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। देयर इज नॉट प्योरीफाई, ठीक है, एनवायरमेंट। यहाँ कोई प्योरीफाई का मतलब पवित्र शुद्ध, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण जिसे कहते हैं, वातावरण जब हम कहते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा और पवित्र वातावरण नहीं होता, क्योंकि ट्रैफिक लाइफ है, ठीक है। पीपल लिव सेपरेट, लोग सेपरेट का मतलब अलग से रहते हैं, यानी अलगाव से रहते हैं, जिसे कहते हैं हम कोई से मिलजुल के नहीं। एंड बिजी ओनली ऑन देयर वर्क्स, ठीक है, और लोग केवल अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। देयर इज लैक, लैक का मतलब होता है कमी, ऑफ फ्रेंडली यानी मैत्रीपूर्वक या मैत्री, ठीक है, बिहेवियर यानी व्यवहार, यहाँ मैत्री व्यवहार की भी क्या होती है, कमी होती है। तो इस तरीके से आज हमने हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा है, पॉकेट मनी इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स, उसके बारे में एक कमेंट तैयार कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड टॉपिक है हमारा अर्बन लाइफ, शहरी जीवन। तो शहरी जीवन पर हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। देखिए क्वेश्चन में टॉपिक कोई सा भी हो, थोड़ा सा हमें हमारे मन से हमारे विचारों को यहाँ पर एक्सप्रेस भी करना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किताबी लैंग्वेज को ही यूज़ करें। हाँ, हो सकता है किताब में जो लैंग्वेज है, पासबुक में जो लैंग्वेज है, वो हमारे लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ हम हमारे विचारों को भी इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो राइटिंग के हैं, कंपोजिशन के टॉपिक है, यानी आपको अपने मन से इनको कंपोज करना होता है, ठीक है, और जो शेड्यूल दिया गया है, जो फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट में इन्हें डेवलप करना होता है। कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पोस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और पोस्टर्स के बारे में पढ़कर हमारा जो ये टॉपिक है 4 मार्क का, यानी शॉर्ट कंपोजिशन, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, आप इस जो टॉपिक है अर्बन लाइफ का, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जो कि आपकी पढ़ाई के लिए हेल्पफुल रहेगा।